देखो हिमालय पाठ। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्य दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः। भारत देश के विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। जनैः माने लोगों के द्वारा। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगत सर्वानपि पर्वतान जयन्ति। इसकी अस्य माने इसकी, महोच्चानि माने ऊंची ऊंची, शिखराणि चोटियाँ जगते संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। जयंती माने जीतती हैं। अतएव लोका एन पर्वतराज कथयन्ति। अतएव माने इसीलिए, लोका संसार, एना माने इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसकी चोटियाँ सदैव हिमैः माने बर्फ से ढकी रहती हैं। अतः एवास्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यापि च नाम सुप्रसिद्ध। इसीलिए यह हिमालय हिमगिरि के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर पर्वतिनी अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर पर्वती माने आदि, इसकी चोटियाँ जगति में संसार की उन्नतानि में सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। अस्य अधिकाया त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर पर्वतः भारतीय प्रदेशा सन्ति। इसके ऊपरी भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर पर्वत माने आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतयो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में भी हिमालय से ही, मतलब हिमालय के ही प्रांत में स्थित हैं। यानी कि उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांत में स्थित हैं। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थित तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयं माने यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित होते हुए भी प्रहरी माने पहरेदारों के समान शत्रुओं से सततम निरंतर रक्षति रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित होते हुए भी पहरेदार के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम में गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानदय सतती विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी पर्वते नदश्च समस्तमपि उत्तर भारत भूवे स्वकीय तीर्थो उदकै न केवलम पुनन्ति अपितु इमां सस्य श्यामलापि कुर्वन्ति। यानी कि हिमालय से समुद्र तक गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, सतरदी विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूमि की, यानी कि उत्तर भारत भूमि को स्वयं के माने अपने तीर्थ के माने तीर्थ के जल से न केवलम पुनन्ति, यानी कि न केवल पवित्री करती हैं अपितु बल्कि इमाम इसको सस्य श्यामला हरा भरा भी करती हैं। नेक्स्ट अस्योपत्कासु सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते। और इसके निचले भाग में सुदीर्घ माने बड़े बड़े वनराज विराजमान हैं, यानी कि सुशोभित होते हैं। यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयो तर्वे तिष्ठति। यत्र माने जहाँ विविधा अनेक औषधियाँ दवाई वनस्पति तर्वे वृक्ष हैं। इमः औषधय जनान आमेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ यानी कि दवाई लोगों को आमेभ्यो माने रोगों से रक्षा करते हैं। यानी कि वृक्ष ऐसे होते हैं जहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं तो हमारे रोगों में फ़ायदा देती है ना, तो रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तर्वे आसन आदि उपकरणों निर्माणार्थ प्रयुज्यते। तर्वे माने वृक्षों से, आसन माने बैठने की कुर्सियाँ, मेज आदि घर के उपकरण निर्माण माने बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हिमालय वर्षतौ दक्षिणे समुद्रेभ्यो समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षाणाय ताम प्रवहति। हिमालय
वर्षा ऋतु में दक्षिण से समुद्र तक उठने वाली, समुद्र माने उठने वाली मेघमाला यानी बादलों को अवरुद्ध रोककर वर्षा के लिए उनको प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, अस्योपत्यकायां विद्यमान कश्मीरो देशे स्वेकाभि सुषमाभि भूस्वर्गम इति संज्ञा अभ्यतो भवति लोके। और इसके निचले भाग में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता में भूस्वर्ग इस नाम से जाना जाता है संसार में। ततश्च पूर्वस्य दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। और इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश किस नाम से जाना जाता है? देवताओं की भूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध थी। अदापि आज भी कुलघाटी इति नामना प्रसिद्धो एवं प्रदेश रमणीयता केशा मनो न हरति। यानी कि आज भी कुलघाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश सुंदरता में किसके मन को नहीं हरता? केशा माने किसके मन को नहीं हरता, अर्थात सबके मन को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पर्वतनी नगराणी देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्मतो बलादि भ्रमणाय आकर्षति। यानी कि शिमला, देहरादून, मंसूरी और नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को, यानी कि संपन्न लोगों यानी कि जो पैसे वाला होगा वही तो घूमने जा सकता है, इसलिए संपन्न लोगों को ग्रीष्म तो माने गर्मी के दिनों में, बलादि माने बलपूर्वक भ्रमणाय घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। चाहते हैं ना बहुत से गर्मियों में घूमने के लिए। अभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित रमणीयतम प्रदेशे कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। यानी कि इसके पूर्व भाग में स्थित सुंदर प्रदेश कामरूपत्या, जो कामरूप के नाम से जाना जाता है। अस्येव कंद्रासु तपस्यन्ते अनेके ऋषियो मुनश्च परासिद्धि प्राप्तवन्ते। इनकी गुफाओं में तपस्या करने वाले अनेक ऋषि और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धित्व विलोके उपैरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यानी कि इनकी सिद्धि को देख करके गुफाओं और पर्वत के संगम में नदियों के द्वारा ब्राह्मणों का जन्म हुआ, यानी कि वे ज्ञानी बन गए, ऐसा वैदिकों ऋषियों के द्वारा कहा जाता है। यह इसकी महत्ता को स्वीकार किया है किसने? वैदिक ऋषियों ने। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम अस्य पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणों में भी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव का स्थान इसी पर्वतराज यानी कि इस पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्य प्रदेशु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, पर्वतनी तीर्थस्थानी संति। इनके प्रदेशों में यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थस्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयाम हिमालय रक्षकतया बालकतया यानी कि पालकतया सर्व औषधिभि संरक्षतया सर्वसिद्धि प्रदानतया च भारतीयेषु जनेषु सुतराम समादृत पर्वतराज इति। अतः माने इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा करने योग्य है, पालन करने योग्य है, सभी औषधियों के द्वारा रक्षा करने योग्य, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला भारतीय लोगों में ये सदा हमारे आदर करने योग्य पर्वतराज है।